सोचिए, किसी जगह के नाम में क्या क्या छिपा हो सकता है। कभी कभी तो एक पूरा का पूरा इतिहास, एक पूरी सभ्यता। आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी में उतरने वाले हैं, परत दर परत। यही सवाल, यही वो धागा है जो हमें हनुमानगढ़ की पूरी कहानी तक ले जाएगा। और ये कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसकी शुरुआत एक प्राचीन नदी के किनारे होती है और जिसकी किस्मत एक किले की दीवारों पर लिखी जाती है। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के हनुमानगढ़ की। आखिर ये जगह है कहाँ और क्या है इसकी पहचान? देखिए, ये राजस्थान का एक बहुत ही अहम जिला है और इसकी शोहरत है इसकी जबरदस्त ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत की वजह से। हाँ, जिले के तौर पर अगर देखें तो आधुनिक हनुमानगढ़ बहुत पुराना नहीं है। इसे 12 जुलाई 1994 में श्री गंगानगर जिले से अलग किया गया था और तब ये बना राजस्थान का 31st जिला। और इसकी लोकेशन वो तो वाकई बड़ी कमाल की है। ये ठीक पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बसा है। अब जाहिर है, ऐसी लोकेशन होने की वजह से ये हमेशा से एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहा है और यही बात इसकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। कहते हैं किसी भी सभ्यता की कहानी पढ़नी हो तो उसकी जमीन और पानी को पढ़ना चाहिए। और जब बात हनुमानगढ़ की आती है तो साहब, ये कहानी आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। और ये रही वो जीवन रेखा, वो नदी जिसने इस पूरे इलाके को गढ़ा है, घग्गर हक्करा नदी। अब ये सिर्फ एक मौसमी नदी नहीं है। कई विद्वान मानते हैं कि ये वही रास्ता है जहां कभी प्राचीन पौराणिक सरस्वती नदी बहा करती थी। वही सरस्वती जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है। सोचिए, ये कनेक्शन इस जगह को कितना गहरा ऐतिहासिक महत्व देता है। ये इलाका सच कहूं तो विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ आपको दिखेगा थार रेगिस्तान का सूखा अर्धशुष्क मैदान और दूसरी ही तरफ इसी नदी की बदौलत आपको मिलेगी उपजाऊ मिट्टी और लहलहाती फसलें। मतलब एक रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसा। और शायद इसी अनोखे मेलजोल की वजह से यहाँ हजारों सालों से बस्तियां बस्ती आई हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसका हम सबको इंतजार था। वो दिलचस्प मोड़ जहां इस जगह का नाम बदल गया। और यकीन मानिए, ये किस्सा किसी नाटक से कम नहीं है। तो बात यह है कि हनुमानगढ़ का नाम हमेशा से हनुमानगढ़ नहीं था। नहीं, इसका जो असली पुराना नाम था वो था भटनेर। भटनेर यानी भाटियों का किला। ये नाम सीधे सीधे इसके बनाने वालों यानी भाटी राजपूत वंश की विरासत से जुड़ा था। और ये किला, इसने क्या कुछ नहीं देखा है। इसकी नींव रखी भाटी राजकुमार भूपत ने। फिर आया 1398 का साल जब खूंखार आक्रमणकारी तैमूर ने इसे जीत लिया। और फिर आया साल 1805 जब ये किला बीकानेर के राजा सूरज सिंह के कब्जे में आ गया। और बस यही वो पल था, वो ऐतिहासिक मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ ये कि राजा सूरज सिंह ने भटनेर के किले को जिस दिन फतेह किया वो दिन था मंगलवार। और हम सब जानते हैं कि मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। बस अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए राजा ने किले और शहर दोनों का नाम बदलकर रख दिया हनुमानगढ़। मतलब सोचिए, एक ही दिन में एक वंश के नाम पर बना किला एक देवता को समर्पित हो गया। लेकिन रुकिए, अगर किसी को ये लग रहा है कि कहानी इस मध्ययुगीन किले पर आकर खत्म हो जाती है तो वो गलती पर है। अरे, जमीन का इतिहास तो इससे कई ज्यादा पुराना है। हाँ, भटनेर और हनुमानगढ़, इन नामों के आने से भी बहुत पहले यहाँ कुछ और था। अब हम समय में और पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में झांकने के लिए जो हजारों साल से इतिहास की परतों में दबी हुई थी। कितना पीछे? लगभग 5000 साल। जी हाँ, सही सुना। इस इलाके में बसावट दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने से है। और इस महान सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र था कालीबंगा। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी थी। और कहाँ थी? ठीक उसी घग्गर नदी के किनारे जहां आज हनुमानगढ़ मौजूद है। और यहाँ जो चीजें मिली हैं वो तो हैरान कर देती हैं, उस जमाने की उन्नत सोच को दिखाती हैं। सोचिए, कालीबंगा में दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेतों में से एक मिला है। इसके अलावा एकदम प्लान्ड सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और तो और पूजा पाठ के लिए अग्नि वेदियां भी।
ये सारी खोजें हमें उस दौर की जिंदगी की एक जबरदस्त झलक देती हैं। तो देखा जाए तो हमने इतिहास का एक लंबा सफर तय कर लिया है। अब सवाल ये है कि इन सारी जरूरी बातों को एक आसान तरीके से याद कैसे रखा जाए। चलिए इसका भी एक तरीका देखते हैं। इस पूरी कहानी को, इस सारी जानकारी को समेटने के लिए एक छोटा सा बड़ा मजेदार कोड है। ये है हनुमानगढ़ कोड, भा ख का सू 94। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। भा से याद रखिए भटनेर का किला, वो मध्ययुगीन गढ़। घ से घग्गर नदी, जो प्राचीन जीवन रेखा थी। का से कालीबंगा यानी सिंधु घाटी की जड़ें। सू से राजा सूरत सिंह, जिन्होंने 1805 में इसका नाम बदला। और आखिर में 94 से 1994, जब ये आज का आधुनिक जिला बना। है ना आसान? ये कोड पूरी कहानी को एक नज़र में याद रखने में मदद करेगा। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हनुमानगढ़ की असली और सबसे बड़ी विरासत आखिर है क्या? क्या वो इसका मध्ययुगीन किला है जो ताकत का प्रतीक रहा, या वो प्राचीन नदी है जो हमेशा से जीवन का स्रोत रही, या फिर वो हड़प्पाकालीन जड़ें हैं जो हमें हमारी शुरुआत से जोड़ती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की परतों में आज भी खोजा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।